हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें आपको मैथ का जो चिन्ह लगता है प्लस माइनस का, गुणा भाग जोड़ घटाव सब में बताएंगे। तो वीडियो देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग जानते होंगे हाँ इसकी कितनी आवश्यकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार अगर आप सीख लोगे ना कभी जल्दी भूलेगा नहीं, क्योंकि जो मैं बताता हूँ प्लस माइनस का चिन्ह वो काफ़ी बेहतरीन तरीका है। अब यहाँ पर देखो सवाल में सबसे पहले आपको प्लस और माइनस का चिन्ह का चीज बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद गुणा में कैसे प्रयोग होता है, भाग में आप आराम से लगा लोगे। कुछ मैं चीज अब बता रहा हूं उसको नोट कर लेना। जैसे देखो कोई संख्या मैं इस तरह से लिखता हूं, ये क्या है, 3 है। 3 है ना, 3 यह जो है लिखा हुआ है यह किस में है, प्लस में है। इसके सामने चिन्ह भले नहीं लगा है प्लस का, लेकिन यह प्लस में रहता है। इसका मतलब अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी हुई है उसके सामने क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगा रहता है। भले वह लिखा ना हो लेकिन वह रहता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 5 प्लस 5 को हम 5 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर प्लस 6 लिखा है तो इसे हम 6 लिख सकते हैं। कहीं पर प्लस 8 लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही आपको समझाना था। इसके बाद तो सारी चीज़ आप आराम से समझ जाओगे। अब मैं एक एक करके ना बताता हूं, अब आप ध्यान से पूरा चीज देखना वीडियो को शुरू से अंत तक। अब यहां पर सबसे पहले मैं चिन्ह का प्रयोग आपको गुणा में बताता हूं। गुणे में प्लस और माइनस के चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है, बहुत ही मस्त तरीका है। सबसे पहले सुनो, अगर प्लस कोई संख्या प्लस में है और कोई भी संख्या प्लस में, उसका हम दोनों का गुणा करा दें तो जो उत्तर आएगा प्लस में ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 3 मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर 3 है, अब चाहे तो इसे आप इस तरह से +3 लिखो या 3 लिख दो, बात एक ही है। तो +3 गुणे यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये भी प्लस में है कोई संख्या, मान लो प्लस क्या है, 5 है। अब आप जब इन संख्याओं का आपस में गुणा कराओगे तो इसका मतलब होता है +3 को हम 3 लिख सकते हैं, गुणे है तो गुणे लिखो, +5 को हम 5 लिख सकते हैं, यानी दोनों प्लस में। तो 3 गुणे 5 करोगे, 3 पचे कितना होता है हमारा, 15 होता है। तो इसका उत्तर देखो प्लस में आया है। चाहे आप 15 इस तरह से लिखो, चाहे आप +15 इस तरह से लिखो। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है, पहला आपका नियम है। पहला तरीका आपको समझ में आ गया कि अगर हम प्लस गुणे प्लस करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा प्लस ही आएगा। बात समझ में आया? अब दूसरा चीज सीखो, यहां पर देखो, अगर माइनस गुणे माइनस करोगे तो भी उसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे देखो कोई संख्या इस तरह से मैं लिखता हूं, -3 लिख लेता हूं। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाता हूं, यहाँ पर क्या लिख लेता हूं, माइनस आपका 2 लिख लेता हूं। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब 6 हमारा क्या रहेगा, प्लस में। अब चाहे यहाँ पर इस तरह से +6 लिखो, चाहे आप इस तरह से 6 लिख लो, दोनों चीज क्या है, सही है। तो 2 नियम आपको समझ में आ गए। माइनस गुणे माइनस अगर करोगे तो भी क्या होगा, उसका उत्तर प्लस में ही आएगा। अगर 2 संख्याएं माइनस में उनका हम गुणा कराएंगे तो भाई साहब उसका उत्तर प्लस में ही आएगा। बात समझ आया? अब यहाँ पर देखो अगला नियम क्या है, माइनस गुणे प्लस। अगर कोई संख्या माइनस में है, कोई संख्या प्लस में, उसका गुणा कराओगे दोनों का तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो -6 ले लेता हूँ और इसका गुणा करा देता हूँ किससे, +3 से। अब यहाँ पर हमें पता है कि माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो हम पहले से माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अच्छा गुणे 3 करेंगे, 6 कितना होता है हमारा, 18 होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, -18 आएगा। बात समझ में आएगा? सेम इसी तरीके से आप हर एक नियम को सीखते हुए चलो। अगर आप गुणे का नियम सीख गए तो सेम यही नियम भाग में लगता है, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। क्यों? अब यहाँ पर चौथा नियम सीखा जाए। अगर प्लस गुणे माइनस कराया जाएगा तो इसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे कोई संख्या मैं ले लेता हूँ क्या, प्लस यहाँ पर 12 ले लेता हूँ और इसका मैं गुणा करा देता हूँ क्या, माइनस आपका 2 से। तो हमें पता है प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका मतलब ये जो प्लस गुणे माइनस कराएंगे तो पहले से माइनस का चिन्ह लगा लो। 12 का गुणा 2 में कर लो, 12 दूना कितना हो जाएगा हमारा 24, -24 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये चारों नियम आपके दिमाग में छप गए कि नहीं, आराम से छप गए। इनको कॉपी पर इसी तरह से नोट कर लो। अब क्या किया जाए, भाग का नियम को सिखाया जाए। क्योंकि हमने गुणे के नियम को बड़े ही प्यार से सीख लिया है, तब भाग के नियम को सीखने में हमें बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि सेम वही गुणे वाला नियम इसमें प्रयोग होता है। नियम कहाँ चेंज होता है, जोड़ और घटाव में, और उसी में गलतियां होती है। उसको मैं ऐसे बताऊंगा कि एकदम दिमाग में छप जाएगा, गलती होगा नहीं। क्योंकि बताने से पहले कैसे समझाया जाए इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। अब चलो यहाँ पर भाग वाला है, यहाँ पर भाग लिखे ही नहीं है यार।
चलो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, भाग लिख देता हूँ। बीच बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, यहाँ पर बीच बीच में भाग का चिन्ह है। अब यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इस तरह से अलग कलर का रहेगा तो दिखेगा। अब यहाँ पर देखो प्लस भागे प्लस क्या होगा, इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, आपका 4 ले लेता हूँ, और इसमें क्या देता हूँ, भाग किससे, 2 से दे देता हूँ। 4 भागे 2, इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस में। तो चाहे आप इस तरह से प्लस लिखो चाहे न लिखो तो वो प्लस में रहता है। जैसे यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह नहीं लगाया हो तो भी दोनों क्या है, प्लस में है। 4 में 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 होगा, तो इसका उत्तर क्या आया है, प्लस 2 आया है। दूसरा नियम क्या है, माइनस भागे माइनस क्या होगा, माइनस भागे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पर अगर ले लिया जाए एक संख्या माइनस क्या 6 ले लिया जाए और इसमें भाग देने को कहे किससे, -3 से, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि माइनस भागे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर माइनस भागे माइनस क्या होगा, प्लस में होगा। तो चाहे आप इस तरह से प्लस पहले से लिखो चाहे मत लिखो तो वो भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अब 6 में आप 3 से भाग दो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी हमारा उत्तर क्या आएगा, +2 आएगा। कितना मज़ा आ रहा है ना ऐसे नियमों को सीख करके जो सरलता से आपको समझाया जाए, वरना यही सारी चीज़ें बहुत कठिन लगती हैं जब ना समझ में आए तो। अब अगला देखो नियम हमारा है, माइनस भागे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। हमेशा माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। बस इसी का तो उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पे माइनस इधर है, इधर लिख दिया है, प्लस को उठा के आगे कर दिया है, तो इतना तो समझ जाओगे क्यों। अब यहाँ पर एक संख्या ले लिया जाए, क्या, -8 ले लिया जाए और इसमें भाग दे दिया जाए एक कोई संख्या +4 लिया जाए। अब चाहे +4 इस तरह से लिखो चाहे सिर्फ यहाँ पर 4 इस तरह से लिख दो, इसका मतलब वो प्लस में है। अब माइनस भागे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्या, माइनस होता है। 8 में 4 से भाग दो, 4 दूना 8, इसका उत्तर क्या आएगा, -2 आएगा। बात समझ में आया। उसी तरह से प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, भले मजा आ रहा है लेकिन ध्यान हमेशा दिए रहना। अब यहाँ पर प्लस में कोई संख्या ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, आपका +36 ले लेता हूँ, क्या, +36 ले लेता हूँ। इसमें भाग देने को कहा जाए किससे, माइनस आपका 6 से। अब यहाँ पर हमें नियम पता है कि प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लो। 36 में 6 से भाग दो तो 6 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 34 6 4 36, 6 बार में कटेगा, इसका उत्तर क्या आएगा, -6 आएगा। तो अभी तक मेरे प्यारे बच्चों हम गुणा और भाग के नियम को एकदम अच्छे से सीख लिए, कोई दिक्कत आएगा नहीं, मज़ा आ रहा होगा मन ही मन, क्योंकि काफ़ी मस्त चीज़ सिखाया हूँ, हमें भी अच्छा लग रहा है। अब देखो जो नियम अब सिखा रहा हूँ एकदम पूरा ध्यान फोकस कर देना। गलतियाँ इसी में होती हैं क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो गलती फट से हो जाएगा, अब फिर मज़ा खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं, आप लोग समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्लस माइनस का चिन्ह जोड़ और घटाव के लिए, एकदम ध्यान से कॉपी पर इसी तरह से नोट करते हुए चलना। अब बोल रहा है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, यानी जो आपका उत्तर आता है उसमें कह रहा है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, अब जब मैं एग्जाम्पल लिख के बताऊंगा तब ये जो इतना मोटा चौड़ा लिखा हुआ है लंबा, वो सब आराम से समझ में आ जाएगा। कैसे, जरा ध्यान दो। जैसे यहाँ पर देखो प्लस और प्लस और प्लस, कोई संख्या प्लस में है और कोई संख्या प्लस में है, उसको जोड़ना है तो ये क्या होगा, प्लस ही होगा। इसमें नियम को ध्यान से लिखते हुए चलना, सारा नियम लिखते हुए चलना इसमें, वरना भूल जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई संख्या प्लस में है और कोई एक अगली वाली संख्या भी प्लस में है, उसको जोड़ना हो तो प्लस धन प्लस क्या होगा, प्लस होगा। क्या होता है, प्लस होता है। बात समझ में आई, यानी जोड़ना है। अब हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर +3 ले लेते हैं और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लाकर +2 लिख लेते हैं। हमें पता है कि प्लस धन प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी हमें क्या रहेगा, जोड़ना रहेगा। अभी कैमरे का बैटरी खत्म हो गया तो दूसरा बैटरी लगाना पड़ा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो बताया जाएगा प्लस धन प्लस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस होगा। जो चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करे वही चीज़ करना है। लेकिन जब उत्तर आता है, जैसे 3 और धन 2 जोड़ना है तो कितना होगा, 5 होगा। लेकिन जो उत्तर होता है उसमें ये चीज़ देखना रहता है, ये जो लाइन लिखी है, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगता है। तो इन दोनों संख्याओं में देखो कौन सा चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है, प्लस के सामने वाली संख्या क्या है, 3 है, तो ये संख्या बड़ी है तो इसके सामने वाला चिन्ह जो भी रहेगा वही चिन्ह लगेगा, यानी +5। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, +5। तो +5 को आप इस तरह से 5 लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं।
अब आगे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है, उसको हमें जोड़ना रहेगा, तो हम कैसे जोड़ेंगे, इस चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली जो संख्या है यहाँ पर मान लो ये क्या है, माइनस क्या है, 3 है, माइनस क्या है, 3 है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा लो। और ये वाली संख्या जो है क्या है, माइनस क्या है, 5 है। तब इसको क्या करना होता है, हल करना पड़ता है। अब ये -3 है तो इसको इस तरह से -3 लिख दो, और प्लस और माइनस करोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस और माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो उसी तरह से प्लस और माइनस का जब गुणा करोगे तो ब्रैकेट खत्म होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब ये जो 5 लिखा है इसको इस तरह से 5 लिखो। अब यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान देने योग्य क्या बात है, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। लेकिन जो आपका उत्तर के सामने चिन्ह लगेगा वो इस नियम को फॉलो करना। अब यहाँ पर देखो, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर देखो ये संख्या क्या है, 5 है, तो 5 के सामने वाला चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, -8 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं दोनों और समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है माइनस है, एक संख्या माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब हमें जोड़ना है तो कैसे हम संख्या को सेट करते हैं, एक संख्या मान लो क्या है, -6 है। क्या है, -6 है, और प्लस का चिन्ह बनाओ। और दूसरी संख्या क्या है, माइनस आपका 4 है। क्या है, 4 है, ये प्लस में है तो इसको प्लस में कर दो, +4 है। अब यहाँ पर सॉल्व करो, -6 है तो -6 इस तरह से लिखो, प्लस और प्लस गुणे प्लस करोगे तो प्लस ही होगा। अब यहाँ पर 4 लिख दो। अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, यानी उसको हमें घटाना पड़ेगा संख्या को। क्या, यही चीज ध्यान देना, माइनस और प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यानी संख्या को घटाना पड़ेगा। जब संख्या को घटाओगे तो 6 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, 6 में से 4 घटाओगे हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जोड़ और घटाव में यही देखा जाता है कि यहाँ पर किस संख्या का चिन्ह लगेगा, यानी कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का कि माइनस का। तो मैंने बताया था जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर माइनस के सामने वाली संख्या 6 है तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, -2 इसका उत्तर होगा। और इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस और प्लस, बीच को छोड़ दो, माइनस और प्लस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। यहाँ पर देखो प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। इसका ये कहने का मतलब होता है, ये जो माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, यानी संख्या को हमें जोड़ना रहेगा। फिर इसके बाद जब उत्तर आएगा वो देखा जाता है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहता है उसका चिन्ह लगाया जाता है क्या, उत्तर में। मजा आया कि नहीं, ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट वाला सवाल है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर प्लस कोई संख्या ले लिया जाए, +5 ले लिया जाए। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लो। यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसे लिखोगे, +5 को हम इस तरह से 5 लिख लेते हैं, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी गुणा करोगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 है तो 3 लिख लो। अब यहाँ पर मैं बताया क्या था, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी +5 है और ये क्या है, -3 है। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी हो। यहाँ पर प्लस है तो प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है, तो इसे चाहे आप इस तरह से +2 लिखो या 2 लिखो, ये प्लस में है ही, इसका उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आएगा नहीं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है तब जाके आप सवाल को सही लगा पाओगे। जबकि गुणा भाग में क्या होता है, एक ही नियम लगता है, यहाँ पर 2 नियम काम करता है। अब यहाँ पर देखो माइनस वाला चीज बताते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, ध्यान से देखो सारा चीज समझ में आएगा, कहीं परेशान नहीं हो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सवाल को सेट करते हैं। बोल रहा है कि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अगर मान लो कोई संख्या क्या है, माइनस में है, यहाँ पर लिया जाए माइनस क्या, 8 लिया जाए, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। और ये भी संख्या क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, या माइनस आपका 2 ले लेता हूँ। सरल सरल संख्या रखूंगा तो समझाने में आसानी रहेगा और आप भी समझ जाओगे। अब ये -8 है तो -8 लिखो। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये हम गुणा करते हैं ब्रैकेट दूर करने के लिए। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये सारे नियम आप याद रखना।
अब माइनस और माइनस जब प्लस हो गया, तो अब संख्या क्या है 2 है तो 2 लिख लो। मैंने क्या बताया, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटाया जाएगा। तो 8 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, 6 आएगा। अब मैं क्या बताता हूँ, उत्तर में आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगी उसका चिन्ह लगेगा, यानी -6 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, सेम ऐसे ही सवालों को क्या करना पड़ेगा, करना रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला हमारा है प्लस माइनस और प्लस है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो प्लस रहेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या को सेट करूंगा तब ये यहाँ पर ये वाली चीज आएगी। प्लस है तो यहाँ पर मैं +10 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ, और यहाँ पर प्लस क्या ले लेता हूँ, आपका 5 ले लेता हूँ। अब इसे जब सॉल्व करोगे, +10 है तो 10 इसे लिखो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 5 है तो 5 लिखो। अब 10 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, प्लस का। क्यों? क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, तो प्लस का चिन्ह लगेगा। इसे 5 लिख दो, +5 है। अगला हमारा चीज है प्लस है माइनस है माइनस है, यानी एक संख्या प्लस है दूसरी संख्या माइनस में, उसे अगर घटाना रहेगा तो कैसे घटाया जाएगा। अब यहाँ पर लिया जाए, प्लस क्या ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। अगर इसको सॉल्व करना रहेगा तो +20 को 20 लिखो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। जब माइनस गुणे माइनस करोगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 लिख लो। यहाँ पर देखो दोनों संख्या प्लस में है, तो 20 धन 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह प्लस में हो तो यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह आएगा ऑटोमेटिक। और जब दोनों चिन्ह क्या होते हैं, माइनस होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ -3 और -4 लिख दूँ। अब यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस होगा, 4 3 जोड़ोगे कितना होगा, 7 होगा। लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा जानते हो, जब दोनों चिन्ह माइनस के तो भाई साहब माइनस का ही चिन्ह लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाओगे तो दोनों ही तो माइनस है, तो माइनस का ही चिन्ह लग जाएगा। आगे समझो, माइनस है, यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ -12। अब यहाँ पर माइनस है, प्लस यहाँ पर ले लेता हूँ +10 ले लेता हूँ। बात समझ में आया? यहाँ पर -12 लिखो, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिखो। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी जुड़ेगा। तो 12 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 1 1 2, यानी 22 हो जाएगा। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी हो, यानी माइनस का चिन्ह, -22 इसका उत्तर होगा। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, ध्यानपूर्वक समझे होगे तो ये जोड़ और घटाव वाला तरीका जो है एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको 1 बार 2 बार में भी देखने पे नहीं आता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार देखोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। जो तेज बालक होता है थोड़ी ना है कि उसको एक ही बार में समझ में, वो भी क्या करता है 3-4 बार देखता है, तो लेकिन दिमाग में छप जाता है तो आ जाता है, इसके बाद टर्राने लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जो लेकर और अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो पढ़ते लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।